तो कैसे हैं मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स। आज का क्लास थोड़ा सा रोचक होने वाला है क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि सर थोड़ा सा मतलब ये आउट ऑफ माइंड हो रहा है। तो थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड ना हो इसके लिए प्रयास हम करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन। और आज के सेशन में हम इसी को पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा आज चूंकि मैंने पहले ही बताया है कि थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे, और ऐसा इसलिए ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो बने रहिए, ठीक है। बाकी के जो सेशन है आपने तो किया ही होगा, डेफिनेटली किया होगा। देखिए, हाँ, बस ये मैप मतलब आपको समझाने वाले हैं और इसी में आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज आपने देखा होगा या फिर पढ़ा भी होगा, हड़प्पा सभ्यता। देखा होगा तो या तो किसी सोशल मीडिया पर या फिर जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो जरूर घूमने गए होंगे। हड़प्पा सभ्यता क्या है पहले ये समझा जाए, ओके। यही आपको सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि मतलब ये क्या, मतलब किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्या है ये। देखिए, सभ्यता मतलब होता है कि हमारे जीने के ढंग, रहने के ढंग, मतलब काम जो भी करते हैं ना, वो सभी के ढंग, काम करने के तरीके, जीने के ढंग। तो अब यहाँ पर मतलब एक चीजें आती हैं कि जैसे कि हम लोग भारत में हैं, तो पहले तो सभी लोग आदि मानव होते थे, ये तो आप सब समझ रहे हैं। और जो आदि मानव होते थे वो एक स्थान पर नहीं रहते थे। तो मतलब जो भारत में लोग हैं वो वाकई में देखा जाए तो जो आज बिहार में है वो बिहार में मतलब उनके पूर्वज स्टार्टिंग में बिहार से नहीं रहे हैं। वे या तो कहीं और से आए हैं या फिर मतलब कि शिकार वगैरह आदि करते करते एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले गए। मतलब या तो कहीं और के लोग बिहार में आ गए हैं या फिर कहीं और रहने वाले लोग बिहार के अलावा कहीं और चले गए, जैसे कुछ लोग भारत के दक्षिणी भाग में चले गए। और एक और चीजें समझिएगा, मतलब पहले तो ये समझ गए कि हमारा इतिहास एक दो दिन का नहीं है और धरती पर मानव आए हैं तो अलग अलग सभ्यताओं का विकास हुआ है। अब सभ्यताओं का विकास यहीं पर मेन मुद्दा है। सभ्यताओं का विकास कहने का मतलब ये है कि देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ लोग जो हैं ये भारत के लोग, खास करके जो हिंदू लोग होते हैं, इनकी अपनी सभ्यता है कि ये मांस मदिरा का सेवन करना या फिर किसी भी प्राणी का हत्या करना पाप समझते हैं ना। और यहाँ पर इससे क्या मतलब बैर किया जाता है। यही आप दूसरे जैसे कि जो अरब से लोग आए, ठीक है, उन लोगों को आप देखते हुए कि ये मतलब किसी भी जानवर को खा जाते हैं। चाइना वाले तो एक्सपर्ट हैं। और आप उसके बाद चले जाइए यूरोपियन देशों में जहाँ पर क्रिश्चियंस लोग हैं, उनके बारे में भी आपने सुना होगा। मतलब आपने क्या देखा, क्या सही बात है कि हम सभी एक ही जगह पर थे? नहीं, हमारा विकास कहीं और हुआ है और हमने एक थिंकिंग, अपना एक पद्धति अपनाया कि हम मीट मछली मतलब नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए किसी जीवों की हत्या करनी पड़ती है। मतलब ये तय है कि हमारी अपनी एक अलग सभ्यता है और हमारी सभ्यता से उन बाकियों का सभ्यता अलग है। उनमें भी अपनी अलग अलग सभ्यताएं हैं, ठीक है। किसी में मतलब गाय खाना मना है और किसी धर्म में शुगर को मतलब खाना मना है, ठीक है। तो आपने ये चीजें तो आप समझ रहे हैं कि हम सभी एक जगह के नहीं है, हमारा अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में विकास हुआ है। मतलब ये समझ रहे हैं ना। तो क्या हम ही, हमारे पूर्वज ही स्टार्टिंग से आ रहे हैं, ये तो तय है। लेकिन हम जब अपनी सभ्यता का विकास कर रहे होते हैं तो इससे पहले भी, जैसे हमें तो पता है कि हम ही हैं, शुरू से हमारे ही पूर्वज आते रहे हैं ना। लेकिन एक जगह पर खुदाई होती है और खुदाई होती है तो कुछ घर निकलते हैं, समझ के, और कुछ ईंटें निकलते हैं। और जो उसमें अंग्रेज जो थे वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे। मतलब मेरे कहानी को पहले समझ लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा। बात है कि रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और वहां पर मिट्टी निकाले जा रहे थे, तो पता चला कि वहां पर बहुत सारी ईंटें हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी हटाने के बाद ईंटें निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहां पर जो वर्कर्स थे वो ईंटों को क्या करते हैं, निकालते हैं और ले जाकर के लाइन, मतलब जो लाइन थे रेलवे लाइन, उसके नीचे ईंटों का प्रयोग होता था जैसे आज पत्थर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये लोग बहुत सारे जो घरें थे मोहनजोदड़ो की, उनकी मोहनजोदड़ो नाम क्षेत्र का है, ठीक है। तो वहां की बहुत सारी ईंटों को ये लोग ले गए और वहां पर बिछा डाले। कुछ समय बाद पता चलता है, जब बहुत मात्रा में ये निकलने लगा तो पता चला कि यहाँ पर कोई सभ्यता है। मतलब हमसे पहले कोई और लोग थे जो यहाँ पर रहते थे। किसी कारणवश
वो या तो यहाँ से छोड़ करके चले गए इस क्षेत्र को, या फिर किसी कारणवश वे समाप्त हो गए। तो पता चला कि वो परत दर परत मिट्टी हटाई गई। तो देखने को क्या मिल रहा है कि बहुमंजिले भवन, और जब उनका मतलब आयु काल पता किया गया कार्बन डेटिंग के द्वारा, ठीक है ना, C12 और C14 आप लोग पढ़ेंगे आगे। तो कार्बन डेटिंग के द्वारा किसी भी पुराना चीज अगर मिट्टी से निकल रहा है तो कार्बन डेटिंग द्वारा उसका उम्र पता किया जाता है कि ये कितना पुराना है, ठीक है, किसके द्वारा, कार्बन डेटिंग के द्वारा। तो जब उसकी उम्र पता की जाती है तो पता चलता है कि ये लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास के हैं, कुछ 2000 ईसा पूर्व के आसपास के थे। 2000 तो अभी 2024 है, और 2000 ईसा पूर्व यानी कि 2000 और पहले चलिए तो 4000 साल, यानी कि 4000 4500 साल पहले उनकी उम्र पता चलती है। तो पता चलती है कि 4500 पहले तो हम ठीक से जीना भी नहीं सीखे थे। और वहां प्रत्येक घरों में क्या है, तो शौचालय है, प्रत्येक घरों में क्या है, तो आंगन में स्नानागार यानी कि स्नान करने के लिए जैसे हम लोग स्विमिंग पूल बोलते हैं वो चीजें हैं। प्रत्येक घर में कुएं हैं, कुछ बंदरगाह मिलते हैं, चूड़ियां मिलती है, बहुत सारी चीजें। मतलब जैसे जैसे मिट्टियां हटती है एक एक राज खुलता है कि यहां पर कोई सभ्यता का डेवलपमेंट हो रहा है। तो वही चीजें इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि सबसे पहले नियम ये है, देखिए अब उस समय के लोग उस क्षेत्र को क्या कहते होंगे ये कोई नहीं जानता है, ये हम भी नहीं जानते हैं। उस समय की कुछ मुहरें प्राप्त होती है, हालांकि उसको समझा नहीं जा सका है, चित्रित है, और कुछ जो लेख है उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो कैसे बता सकते हैं कि वे लोग हड़प्पा को क्या कहते थे। लेकिन रूल ये है, दुनिया के किसी भी कोने में अगर किसी सभ्यता की पता चलती है, सभ्यता मतलब आप समझ गए ना, मतलब हमसे पहले कोई ऐसे लोग जो अपनी एक अलग डेवलपमेंट खड़ा किए थे, उनके बारे में जब पता चलती है तो वे किस सभ्यता से थे इसके बारे में उसका नामकरण कैसे किया जाता है। तो पहली खुदाई या फिर उस सभ्यता के बारे में पहली जानकारी जिस स्थान पर प्राप्त होती है उसी स्थान के नाम पर उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। तो जो पहली ही खुदाई हो रही है वो कहाँ हो रही है, हड़प्पा में हो रही है, और इसलिए इस क्षेत्र का नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। दूसरी चीज, ये सभी क्षेत्र सिंध नदी के आसपास में बसे हुए थे। ओके, मतलब जो मुख्यतः जो प्रणालियां थी वो उसके आसपास में विकसित हुई थी सिंधु नदी के, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। तो ये तो समझ गए। तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए क्योंकि पहली बार हमें वहां से साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, और सिंधु सभ्यता इसलिए क्योंकि ये जो सभ्यता थी वो मुख्य रूप से सिंधु के आसपास में ही पनपी हुई। सेकंड चीजें आपको बता दें, सभी लोग देखिएगा जरूर। अब ये चीजें तो आप समझ गए, लेकिन अब हमें देखना है कि ये थे कहां कहां। ओके, चलिए, तो आप मेरा ये कर्सर तो देख ही पा रहे होंगे। अब देखिए, ये झेलम नदी आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है, यहां पर झेलम, ठीक है, झेलम देख रहे हैं, चेनाब देख रहे हैं, और रावी, ये नदी है। और ये तीनों नदियां, ये सभी जो नदियां हैं, देखिए ये सतलज भी यहां पर देखिए, सतलज भी आप देख रहे हैं, और ये देखिए ये सभी के सभी नदियां यहां पर आकर के किस नदी में मिल रही है, सिंध नदी में। एक चीज समझिए, अब यहां पर पूरा चीज आज क्लियर हो जाने वाला, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, सब कुछ क्लियर होगा। तो आपको बता दें कि अब इसी सिंध के, ये जो सिंध आप देख रहे हैं, इसी सिंध के आसपास में दिख रहे हैं ना, यहाँ पर कितने ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, बिंदु, ये बिंदु उनके अलग अलग क्षेत्रों को दिखा रहे हैं जहां पर ये सघन मात्रा में बसे हुए थे, ठीक है। तो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं जहां से अलग अलग चीजें प्राप्त होती है। तो देख रहे हैं सिंधु नदी, सिंधु नदी आगे भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो सिंधु नदी के आसपास में ये ज्यादा क्षेत्र इसके प्राप्त होते हैं, और इसीलिए इसी सिंधु की सभ्यता कहते हैं। सेकंड चीज, अब ये तो थी नदियां, तो अब हम बात करते हैं कुछ क्षेत्र के, ये नदियां थी, ठीक है, क्षेत्र जैसे मोहनजोदड़ो, जो कि आप सुनेंगे। अब एक चीज पहले समझ लीजिएगा, आप ये जो डॉट 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 लाइन ये देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा रेडिस है, थोड़ा सा लालिमा धारण किए हुए, देखिए ये लाइन के इधर ये बॉर्डर है, और इस बॉर्डर से इधर यानी कि इस साइड में भारत है। ये दिख रहे हैं ना, आपको नहीं लग रहा है क्या ये भारत का ये वाला हिस्सा, ये आपको राजस्थान वाला हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पर ये आपको गुजरात वाला थोड़ा सा दिख रहा है या नहीं। देखिए ये गुजरात वाला हिस्सा है या नहीं, अगर आपने भारत का नक्शा थोड़ा भी देखे होंगे तो पता चल रहा होगा। तो एक चीज तो क्लियर है, क्या क्लियर है कि ध्यान समझिएगा, इधर है भारत, यहां से ये मेरा, ये देखिए यहां से इधर क्या है, भारत है, और इधर की बात करें तो पाकिस्तान है। अब फिर ये बॉर्डर देखिए, ये वाला बॉर्डर,
बिल्कुल देख रहे हैं। इस बॉर्डर से इधर की बात करें तो अफगानिस्तान है, ठीक है। मतलब अब आप समझ सकते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता, मतलब ये हड़प्पा काल के जो घर मिल रहे हैं, कुछ अवशेष, जो भी जोते हुए खेत, मतलब बहुत सारे अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो चीजें प्राप्त हो रही है, ये देखिए हड़प्पा सभ्यता दिखा रहा है कि ये कितना विशाल था। मतलब ये एक छोटे से गांव में नहीं बसे हुए थे, ये एक शहरी सभ्यता थी। मतलब आप समझ रहे हैं ना, प्रत्येक घर में स्नान घर, मतलब क्या आज भारत में सभी घरों में है? बिल्कुल नहीं है। तो मतलब इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा ये क्या है। तो क्योंकि पहले क्लास आप जब ठीक से नहीं करेंगे तो यही स्थिति होगी। देखिए अब कुछ और क्षेत्र समझ लीजिए। तो मोहनजोदड़ो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो देखिए ये कौन सा एरिया लग रहा है आपको? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। तो माइंड में सेट करते चलना है, या फिर आप अपने कॉपी पर आराम से लिखिए कि मोहनजोदड़ो कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो पाकिस्तान में आ रहा है। यहाँ पर एक और पॉइंट आप देख रहे हैं, सुतका गेंडोर। क्या देख रहे हैं? सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर देख रहे हैं। ये इस पॉइंट को दिखा रहा है, मतलब इसके आसपास में सुतका गेंडोर था। अब ये हम देखें तो ये आपको अफगानिस्तान और लगभग पाकिस्तान के, मतलब आप बॉर्डर वाले इलाके पर समझ सकते हैं। यहां पर बात करें आमरी बालाकोट, क्या बात करें? आमरी बालाकोट, आमरी और बालाकोट। तो आमरी भी आप देख रहे हैं पाकिस्तान वाले एरिया में है। बालाकोट भी, आप बालाकोट के बारे में तो आप लोग सुने होंगे कितना बार, जब भी जम्मू कश्मीर पर कोई अटैक होता होगा तो यहाँ के आतंकवादी वगैरह के बारे में आप सुने होंगे। तो ये बालाकोट भी आप देख रहे हैं कहाँ है, ठीक है, पाकिस्तान में है। सबसे पहले हम पाकिस्तान के क्षेत्र को समझ लें, ठीक है। उसके बाद देखते हैं चंदुड़ो, ये सबका भी मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ। कोट दीजी, ठीक है। गवेरी वाला, ये सभी के सभी कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है। और हड़प्पा, ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता हम कहते हैं, ये दोनों के दोनों कहाँ? वर्तमान में पाकिस्तान में। हालांकि पहले तो ये सभी भारत का हिस्सा थे, लेकिन वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। अब चलिए कोट दीजिए, हम आपको ऐसे चीजें समझा रहे हैं, ठीक है। ऐसे कोट दीजिए, मतलब पाकिस्तान आज क्या है? भिखारी बन चुका है ना। तो क्या करें, हमें एक कोट दे दीजिए जी, थोड़ा सा हम भी मतलब प्रोफेशनल रहे ना। मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो। देखिए सीधा मोहन तो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन ये जोदड़ो वाले, ठीक है ना, ये पाकिस्तान में पाए जाएंगे, ठीक है। आमरी, आमरी, अरे हम लोग आम खाते हैं, आप आमरी खाइए, समझ गए। तो ये आमरी भी उल्टा देख रहे हैं ना, मोहनजोदड़ो उल्टा शब्द पाकिस्तान में। आमरी एक आम होता है यार, आमरी क्या होता है? ये पाकिस्तान में। बालाकोट, क्या? बालाकोट, मतलब ये क्या? बालाकोट क्या है? ये भी कोट खोज रहा है कि हमें भी एक कोट चाहिए, ठीक है। तो ये भी कहाँ हो गया? पाकिस्तान में। सुत का गेंडोर, सुता के और गेंडा की तरह मारना है। ये तो पाकिस्तानी वाले ही ऐसा कांड करते कि उनको सुता के और गेंडा की तरह मारा जाएगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर हो गया। गवेरी वाला, गाँव वाले तो होते ही हैं, पढ़े लिखे तो होते नहीं, ये आज भी मतलब दुनिया चांद पर चले गई और ये भारत में डूबने की बात कर रहे हैं। हड़प्पा तो आप समझ रहे हैं, ये वहीं पर है। तो ये तो समझ गए कि आप पाकिस्तान में अब कौन कौन क्षेत्र है, लेकिन आज बात करते हैं कि अब भारत में कौन कौन सी चीजें हैं। ये सभी चीजें लाइन, एक एक लाइन लिख लेनी है, समझ रहे हैं ना। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेहतर पढ़ाई हो, और ये साइंस नहीं है, क्या है? सोशल साइंस है। थोड़ा सा मतलब 90% बच्चों को बोरिंग लगता है, लेकिन हम तो आपको इतना बेहतर तरीके से पढ़ाना चाह रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार का बोर आपको फील ना हो। अब भारत में आते हैं, मांडा, क्या? मांडा, ठीक है ना। यहाँ पर आप मांडा देख रहे हैं, ठीक है। तो मांडा कहाँ है? मांडा है भारत में। और ये कौन सा एरिया लग रहा है? लगभग जम्मू कश्मीर, ठीक है, क्योंकि सबसे ऊपर है ना, तो ये जम्मू कश्मीर का एरिया लग रहा है। तो मांडा हो गया भारत में। कहाँ हो गया? मांडा। हम लोग ना मतलब डंडा से मारेंगे ना उन लोगों को, तो ये मांडा हमारे यहाँ, डंडा हमारे हाथ में, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, बहुत कश्मीर में ही तो सबसे ज्यादा आते हैं ना टेररिस्ट, तो वहां पर डंडा लेके और मारेंगे उन्हें, ठीक है। उसके बाद राखी गढ़ी, ये राखी जो है, सॉरी एक बार में इतना नो, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी तो आप समझ रहे हैं। राखी रक्षाबंधन कहाँ? राखी मतलब कहाँ? भारत में। तो रक्षाबंधन वाले राखी गढ़ी दूसरी जगह कैसे चले जा सकते हैं। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है, याद रखिएगा। बनावली भी कहाँ है? हरियाणा में है। ये भी कहाँ है? हरियाणा में है। तो राखी भी भारत, बनावली भी भारत, यानी कि राखी बनेगा, राखी बनाने का फैक्ट्री कहाँ? हरियाणा में। तो राखी गढ़ी और बनावली, ये दोनों के दोनों कहाँ हो जाएंगे? आपको कहाँ हो जाएंगे? हरियाणा में हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करें कालीबंगन, ये कहाँ? राजस्थान में है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। अब राजस्थान में आप जानते हैं कि भारत का वहां पर थार मरुस्थल है, मतलब दिन में इतना टेम्परेचर भाग जाता है कि पूछिए मत, और रात में ठंडी, तो झोंकर ही जाएंगे ना, दिन में काले तो हो ही जाएंगे। तो ये कालीबंगन कहाँ हो जाएंगे? राजस्थान में हो जाएंगे। ये भी चीज समझ गए। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर धौलावीरा, धौलावीरा एक देख रहे हैं, ये क्या? गुजरात का क्षेत्र है, धौलावीरा, ठीक है ना। मतलब देखिए पाकिस्तान जो है ना, देखिए यहाँ पर गुजरात को भी टच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग ना दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं,
ठीक है ना। वो कश्मीर से ही ढुक जाता है, आपको मालूम है कि कश्मीर पर ये आतंकवादी लोग अटैक करने आते हैं। आ जाइए, थोड़ा दम है तो गुजरात वाले में दौड़ा दौड़ा के मारता है सब, क्योंकि यहाँ के लोग अच्छे हैं, ठीक है ना, वो उनको एंट्री ही नहीं लेने देंगे। तो ये धौलावीरा याद रखिएगा, ये कहाँ, गुजरात में, यानी कि याद रखिए ना, गुजराती वाले दौड़ा दौड़ा के पिटेंगे किनको, पाकिस्तानियों को, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं नागेश्वर। नागेश्वर आप देख रहे हैं, ये भी कहाँ है, गुजरात में, यानी कि गुजरात वाला तो दौड़ा के मारेगा ही, नाग की तरह भी मारेगा। कैसे मारेगा, नाग की तरह भी मारेगा। तो ये नागेश्वर और धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। तो चलिए अब हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइएगा, मंडा यानी कि डांडा कहाँ पर है, पाकिस्तान बॉर्डर यानी कि गुजरात, ठीक है, कहाँ हो जाएगा, सॉरी गुजरात बॉर्डर, जम्मू कश्मीर, कहाँ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। तो मंडा यानी कि डांडा जम्मू कश्मीर में। राखी और बनावली, राखी बनाने का फैक्ट्री कहाँ, हरियाणा में। काली बंधन, काले लोग हो जाते हैं कहाँ के, राजस्थान के। उसके बाद बात करें धौलावीरा, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, देशभक्ति उनके यहाँ, गांधी जी कहाँ के, गुजरात के थे, दौड़ा के मारते थे, लाठी लेके चलते थे, ठीक है, हालांकि वो पिटते नहीं थे लेकिन लाठी लेके जरूर चलते थे। तो ये कहाँ है, धौलावीरा में है। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। और नागेश्वर की भी बात करें तो नाग वाले भी वहीं पर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोथल की बात कर ले, क्या, लोथल, लोथल भी कहाँ है, गुजरात में ही है। रंगपुर की बात कर ले, यहाँ पर क्या, रंगपुर भी आप देख रहे हैं, एक रंगपुर देख रहे हैं, ठीक है। ये नदी है, साबरमती है, माही है, ये नदी है, माही नदी, साबरमती, ये सभी नदी है। चंबल भी क्या, घाटी है और वहां पर नदियां भी है, ठीक है। ये गंगा यमुना आप देख रहे हैं, नदी है। मिताथल, यहाँ पर एक मिताथल क्षेत्र देख रहे हैं, हालांकि इसके बारे में कोई खास आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो कुछ क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को हमने देखा, हमने क्या किया, इन क्षेत्रों को देखा, ठीक है। तो चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सुत का किंडोर, सुता के गेंडा की तरफ पिटा जाएगा तो पाकिस्तान में चला गया। मोहनजोदड़ो, मतलब मोहन में ये जुदड़ो कौन उल्टा करते, भाई पाकिस्तान वाले उल्टा करते हैं, मोहनजोदड़ो हो गया। आमरी, मतलब आम को भी उल्टा बोल रहे हैं, आमरी, ये क्या है, पाकिस्तान में है। बालाकोट, मतलब भला वाला भी कोट मांग रहा है, ठीक है, और कोट दीजिए, ये दोनों के दोनों कहाँ, पाकिस्तान में हो गए। चनहुदड़ो, मतलब चनहुदड़ो यानी कि खदेड़ो, चनहुदड़ो यानी कि खदेड़ो, तो चनहुदड़ो भी कहाँ हो जाएगा, पाकिस्तान में हो जाएगा। किसी को दिक्कत, चनहुदड़ो भी कहाँ हो जाएगा, पाकिस्तान में हो जाएगा। गवेरी वाला, गवेरी वाला, ये गाँव वाले कौन होंगे, गवेरी वाले आज भी वे गाँव में है, हम लोग तो शहरी सभ्यता में आ गए, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान वाले ये सभी क्षेत्र थे। बाकी हमारे यहाँ डांडा यानी कि मंडा सबसे ऊपर से चालू होता है, राखी गढ़ी और बनावली, या ठीक है ना, काली बंधन आपको, उसके बाद लोथल हो गए, धौलावीरा हो गया, और एक नागेश्वर, ठीक है, रंगपुर, ये सभी कहाँ हो गए, हमारे क्षेत्र में हो गए। तो ये तो आप लोग समझ गए, मतलब अब हड़प्पा सभ्यता समझ में आ रहा है कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। वो एक सभ्यता थी और वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी, ये चीज पढ़े। फिर हम पढ़ेंगे कि वहां से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर ये जो आज क्षेत्र बताएं, अगर इन क्षेत्रों में आप कंफ्यूज हो गए तो फिर तो है समस्या। देखिए, ये यहीं तक नहीं मिलते, ये उत्तर प्रदेश तक मिलते हैं। कहाँ तक मिलते हैं, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर थोड़ा सा मुख्य मुख्य चीजें बताई गई हैं, ठीक है ना, लेकिन ये जाएंगे कहाँ तक, उत्तर प्रदेश तक जाएंगे, चिंता मत कीजिए। इधर कहाँ जाएंगे, महाराष्ट्र तक जाएंगे। ऊपर तो आप देख ही रहे कि जम्मू कश्मीर तक जा रहे हैं, इधर अफगानिस्तान तक जाएंगे, मतलब ये चीजें तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब इधर हम बोल रहे हैं, हो सकता है कि कहीं कैमरा उल्टा ना ले रहा हो, मतलब इधर ना लेके जा रहा हो, मैं भी अगर उल्टा करे तो कुछ ऐसा ही हो जाएगा। तो आप लोग उल्टा मत कहिएगा सर जी तो ऐसे पढ़ा दिए, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग को यहीं पर क्या करना चाहिए, क्लास को खत्म कर देना चाहिए। मतलब ऐसा क्यों, क्योंकि अब आगे जैसा आप लोग बोलेंगे, देखिए, कहिएगा तो आगे भी बढ़ाएंगे या फिर कहिएगा तो यहीं पर छोड़ देंगे। इसका रीजन है क्योंकि अगर आप ये नाम को अगर क्लियर कर ले रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम लोग ज्यादा पढ़ने के चक्कर में ना क्या बोर हो जाते हैं या फिर मतलब माइंड से बाहर होने लगता है। तो आज ये जो चीजें पढ़े हैं, आप इसको क्या करें, पहले याद कर लें, ठीक है, नोट कीजिए, नोटबुक पर, कॉपी पर, उसे कंप्लीटली याद कीजिए, और फिर कल के सेशन में हम लोग लगभग 1 घंटे का क्लास चला देंगे, ठीक है। आज 20 मिनट का क्लास हो रहा है, कल के क्लास में हम लोग कितना 1 घंटे का क्लास कर देंगे। तो देखिए, अगर आपको ये समझ में आया है तो सिंपल एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ आपको कैसा लग रहा है। ये हमारे थोड़ा सा मतलब उत्साह को बढ़ाता है। तो लेते हैं विदा, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।